मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, कर बलाएं रद शहीद कर बला के वास्ते। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। बगिरदाबे बला उफ्तादा किश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम, दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी ज़नम। या रसूल अल्लाही उन्ज़ुर हालना, या हबीब अल्लाही इस्मा क़ालना। इन्ननी फ़ी बहरी हम्म मुग़रक़, खुज़ यदी सहिल लना अश्कालना। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमाली, हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आली। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। सुभान अल्लाह। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। एक दिल हमारा क्या है आजार उसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब। कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। और सरकारे आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, कातिए बिदअत, रहबरे शरीयत। और सुने इल्म की है चट्टान, बज़्मे सुन्नियत की है पहचान। कौम से है पठान, नाम है अहमद रजा खान अलैहि रहमतु व रिज़वान। बरेली की सरजमीन से पैगंबर आज़म की बारगाह में खराज तहसीन पेश करते हैं और तहरीर फरमाते हैं। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें। ए जाने जाम में जाने तजल्ला कहूँ तुझे। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे
तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जाम में जाने तजल्ला कहूँ तुझे, और तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। मैंने ऐसे ही ये नहीं बोल दिया, अगर आप कुरान पाक और अहदीसे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुताला गहरी नजरों से करें तो ये बात अच्छी तरह से आया हो जाती है कि जब मेरे और आपके पैगंबर ने मक्के की सरजमीन से ऐलान किया, ए लोगों सुनो, खुदा एक है, एक खुदा की इबादत करो, माबूद एक है, एक माबूद की इबादत करो। सरकार ने फरमाया जिन माबूदाने बातिला को आपने काबे के अंदर बुतों की शक्लों में रखा हुआ है, ये सब माबूदाने बातिला है। रोजी देने वाली जात खुदा की है, इज्जत देने वाली जात खुदा की है, अजमतें अता करने वाली जात खुदा की है, शोहरतें देने वाली जात खुदा की है, नेमतें देने वाली जात खुदा की है। सरकार ने फरमाया ए लोगों सुनो, इज्जत चाहिए, मर्तबा चाहिए, शोहरत चाहिए, नेमत चाहिए, बरकत चाहिए, रिफात चाहिए, बुलंदी चाहिए, एक अल्लाह को मानो, एक अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह अल्लाह कुरान शाहिद है, हदीस मुस्तफा गवाही दे रही है। जब मेरे और आपके पैगंबर ने मक्के की सरजमीन से ऐलान किया अल्लाह एक है, एक अल्लाह की इबादत करो, सरकार ने फरमाया लोगो आओ आओ एक अल्लाह की बारगाह में आओ। अबू जहल बोला मैं नबी नहीं मानता, उतबा बोला मैं नबी नहीं मानता। सरकार अल्लाह की तौहीद बयान कर रहे हैं, अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह सरकार ने फरमाया लोगो सुनो, अल्लाह एक है, अल्लाह को एक जानो, मैं उसका नबी हूँ, मैं उसका रसूल हूँ, मैं उसका पैगंबर हूँ, मैं उसका नबी हूँ, मुझे उसका नबी मानो। अबू जहल ने कहा मैं नबी नहीं मानता, उतबा ने कहा मैं नबी नहीं मानता, शैबा ने कहा मैं नबी नहीं मानता, कुफ्फारे मक्का ने कहा हम नबी नहीं मानते, कुफ्फारे कुरैश ने कहा हम नबी नहीं मानते। अल्लाह अल्लाह मक्के के उबाश बोले हम नबी नहीं मानते, मक्का के बदमाशों ने कहा हम नबी नहीं मानते। जब मक्के वालों ने कहा हम नबी नहीं मानते, मेरे और आपके पैगंबर, मेरे और आपके रसूल थोड़े से गमज़दा हुए, रब को ये गवारा ना हुआ। रब फरमाता ए बुलबुल सिदरा, ए जिब्रील अमीन, जा मेरे महबूब की बारगाह में चला जा और मेरे महबूब से कहना ए महबूब परेशान होने की जरूरत नहीं, गमज़दा होने की जरूरत नहीं, उदास होने की जरूरत नहीं। जिब्रील जा मेरे महबूब से कहना ए महबूब अबू जहल नहीं मानता ना माने, उतबा नहीं मानता ना माने, शेबा नहीं मानता ना माने, कुफ्फारे मक्का नहीं मानते ना माने, कुफ्फारे कुरैश नहीं मानते ना माने। रब फरमाता है महबूब ये दुनिया वाले नहीं मानते ना माने, ए महबूब तू मुझे मान, मैं तुझे मानूं, तू मुझे रब कह, मैं तुझे मुस्तफा कहूं, तू मुझे खुदा कह, मैं तुझे नबी कहूं, तू मुझे अल्लाह कह, मैं तुझे रसूल कहूं। ए महबूब तू मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह कह, मैं तुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। क्या कहने हैं भाई, क्या बात, बहुत खूब बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद रिजवान मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान जब सरकार की शान पढ़ते हैं, सरकार की अजमतों को देखते हैं, सरकार की रिफ़अतो बुलंदी को देखते हैं, सरकार की शान करीमी को देखते हैं, तो बेसाख्ता बरेली से पुकार उठते हैं सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे।
बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, तेरे तो वस ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। रब तआला कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें तुम मुर्दा ना कहो, बल अहया, बल्कि वो जिंदा हैं, वला किल्ला तशउरून, लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। बल अहया, बल्कि वो जिंदा हैं लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। हजरत इब्ने मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु पैगंबर आजम की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस आयत का क्या मतलब है कि जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं। कुरान में रब फरमाता है लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। सरकार इस आयत का मतलब क्या है? तो सरकार फरमाते हैं, ए इब्ने मसऊद सुनो, अल्लाह ने शहीदों की रूहों को सब्ज रंग के परिंदों के जिस्मों में रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और हुजूर फरमाते हैं, ये परिंदे जन्नत में जहां चाहे सैर करते हैं, जन्नत में जो चाहे फल और मेवे खाते, जन्नत की जिस नहर से चाहे पीते हैं। और सरकार फरमाते हैं, ए इब्ने मसूद सुनो, यकीनन शहीद जिंदा हैं लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। हुजूर फरमाते हैं, शहीद के खून का कतरा जमीन पे गिरने से पहले अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमाकर उसे जन्नत में उसका मकाम दिखा देता है। शहीद के खून का कतरा जमीन पर बाद में जाता है, अल्लाह उसे बख्श पहले देता है। शहीद के खून का कतरा जमीन पे गिरने से पहले अल्लाह उसे अपना दीदार अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात चल रही है शहीद की। शहीद अरबी का लफ्ज, तवज्जो है, शहीद अरबी का लफ्ज और ये कई माना में इस्तेमाल होता है। इसका एक माना है हाजिर होना। शहीद का एक माना क्या है? मैं चाह रहा हूं आप याद कर लें, शहीद आदम कॉन्फ्रेंस है ना, तो शहीद का एक माना क्या? हाजिर होना। अब हम सब कहते हैं कि भाई इमाम हुसैन मैदाने करबो बला में शहीद हो गए और इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस्लाम की आबेयारी के लिए, इस्लाम की नशरो इशात के लिए बेशुमार मुसलमानों ने शहादत पाई, बेशुमार मुसलमानों ने अपनी जानों को कुर्बान किया। मगर जो शहादत, जो कुर्बानी इमाम आली मकाम ने मैदान करबो बला में पेश की है, तारीख आज भी उसकी मिसाल पेश करने से कासिर है। जो शहादत, जो कुर्बानी इमाम आली मकाम ने मैदान करबो बला में पेश की है, यकीनन वो बेमिसलो बेमिसाल है। अब हम क्या कहते हैं कि भाई हुसैन करबला में शहीद हो गए, अबू बकर बिन अली करबला में शहीद हो गए, उमर बिन अली करबला में शहीद हो गए, उस्मान बिन अली करबला में शहीद हो गए, उबैदुल्ला बिन अली करबला में शहीद हो गए, अब्दुल्ला बिन अली करबला में शहीद हो गए, अब्बास बिन अली करबला में शहीद हो गए। अल्लाह अल्लाह,
हजरत अली अकबर करबला में शहीद हो गए, कासिम बिन हसन करबला में शहीद हुए, हबीब इब्ने मज़ाहिर करबला में शहीद हुए। मुसलमानों ने कहा कि इमाम आली मकाम और इमाम आली मकाम के वो जानिसार साथी, इमाम आली मकाम के वो रफ़का जिन्होंने मैदान करबला में जाम शहादत नोश फरमाया, हमने कहा वो शहीद हो गए, शहीद हो गए, शहीद हो गए। शहीद का एक मतलब है हाजिर होना। हमने कहा इमाम हुसैन करबला में हाजिर हो गए, इमाम हुसैन के साथ ही करबला में हाजिर हो गए। अब शहीद का माना हाजिर होना, जो मुसलमान अपनी जान को रब की बारगाह में कुर्बान करता है, जो मुसलमान अपनी जान को अल्लाह की रजा में लुटा देता है, हम कहते हैं वो हाजिर हो गया। आखिरकार ये हाजिर कहाँ होता है? मैंने आलम में तसव्वुर में पैगंबर आजम के दामन अक़दस को थामा, अर्ज किया ए मेरे आका मावा मलजा दाता सरवर कायनात अल्लाह अल्लाह। हमने कहा जिसने इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम की नशर इशाअत के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान को रब की राह में कुर्बान किया, हमने कह दिया वो हाजिर हो गया, वो शहीद हो गया। ए मेरे आका, ये हाजिर कहाँ होता है? जान लुटाने वाला, सर कटाने वाला, जान गंवाने वाला कहाँ हाजिर होता है? तो जवाब मिला हदीस की किताब में। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अल्लाहु अकबर कबीरा सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद हजरत अब्दुल्ला ने आपकी मोहब्बत में अल्लाह के दीन की खातिर कुफ्फारे मक्का और कुफ्फारे कुरैश का मुकाबला करते करते अपनी जान को रब की बारगाह में पेश कर दिया। हजरत जाबिर अर्ज करते हैं अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं जानना चाहता हूँ कि जब मेरे वालिद हजरत अब्दुल्ला मैदान में शहीद हुए, मैदान कारजार में अपनी जान को रब की बारगाह में पेश कर दिए, तो रब ने मेरे वालिद अब्दुल्ला के साथ क्या मामला फरमाया? अब तवज्जो से सुनना, आप समझ जाएंगे हम क्यों कहते हैं इमाम हुसैन करबला में शहीद हुए। सरकार फरमाते ए जाबिर सुन, जब तेरे वालिद अब्दुल्ला मैदान कारजार में, मैदान जिहाद में, मैदान जंग में कुफ्फारे मक्का कुफ्फारे कुरैश का मुकाबला कर रहे थे, तो जालिमों ने, जाबिरों ने, बदबख्तों ने तेरे वालिद हजरत अब्दुल्ला के जिस्म पर तीर से वार किए, तलवार से वार किए। कुछ वार इतने गहरे थे, कुछ जख्म इतने गहरे थे कि वो जख्मों की ताब ना ला सके, जमीन पर गिर गए। ए जाबिर सुन, जब वो जमीन पर गिरे, इस्राईल अलैहिस्सलाम आए और तेरे वालिद हजरत अब्दुल्ला की रूह को उनके जिस्म से निकाल कर अल्लाह की बारगाह में हाजिर कर दिया, रब की बारगाह में हाजिर कर दिया। अब बात साफ हो गई, जब कोई मुसलमान इस्लाम की नशरो इशाअत के लिए अपनी जान को कुर्बान करता है, तो इस्राईल अलैहिस्सलाम उसकी रूह को रब की बारगाह में हाजिर कर देते हैं। इसी वजह से तो हम कहते हैं कि फला इंसान शहीद हो गया यानी हाजिर हो गया। आला हजरत पुकार उठे, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत हुजूर सैयद रिजवान मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत उम्दा हजरत। क्या हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ, मगर मुस्तफ़ा के बाद कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, जिंदाबाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अब थोड़ा सा और आसान कर दूं, आज बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हुसैन और यजीद की लड़ाई माज़अल्लाह इक़्तिदार की लड़ाई थी। जी जी जी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हुसैन और यजीद की लड़ाई जो थी वो माज़अल्लाह हुकूमत और तख्त की लड़ाई थी। यजीद और हुसैन की लड़ाई थी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो हुकूमत और सल्तनत की लड़ाई थी। मगर मैं ये कहता हूं कि हमारे हुसैन करबला में लड़ने ही नहीं गए थे,
हुसैन करबला में लड़ने नहीं गए थे। आप कहोगे हजरत आपके पास कोई सबूत है, कोई प्रूफ है, कोई दलील है कि हुसैन करबला में लड़ने नहीं गए थे? तो आप ही मुझे बताइए, अगर हुसैन करबला में लड़ने के लिए जाते तो क्या अपनी बहन सैयदा जैनब को हुसैन लड़ाई में ले जाते? अरे बोलो यार, थक गए क्या आप लोग? मुझे मालूम है आप नहीं थकोगे, आप मुझे थका दो। हाँ। अगर हुसैन करबला में लड़ने के लिए जाते तो क्या अपने साथ अपनी बेटी सैयदा सकीना को हुसैन लड़ाई में ले जाते? अगर हुसैन करबला में लड़ने के लिए जाते तो क्या अपने साथ 6 माह के शीरख्वार अली असगर को हुसैन लड़ाई में ले जाते? नहीं, हुसैन करबला में लड़ने नहीं गए थे। आप कहोगे फिर हुसैन करबला में क्यों गए थे? तो जवाब मैं नहीं दूंगा, जवाब मिलेगा तारीख की कुतुब में। आज भी मैदाने करबला पुकार पुकार कर कह रहा है, आज भी करबला के जर्रात पुकार पुकार कर कह रहे हैं, आज भी मैदाने करबला गवाही दे रहा है। जब हुसैन करबला में पहुंचे थे, हजरत हुर ने कहा था हुसैन रास्ता बदल दो, हुसैन रास्ता बदल दो, हुसैन रास्ता बदल दो। इमाम आली मकाम ने इरशाद फरमाया था, ए हुर सुन ले, हुसैन रास्ता बदलने नहीं आया है, अरे हुसैन तो नाना की उम्मत को रास्ता दिखाने आया है। हुर ने कहा था हुसैन जान बचाओ। मेरे आका हुसैन ने कहा था हुर सुन ले, हुसैन जान बचाने नहीं आया है, अरे हुसैन तो नाना के दीन पर अपने सर को कटाने आया है। हुर ने कहा था हुसैन किनारा कशी करो, हुसैन किनारा कशी करो, तो हुसैन ने फरमाया था हुर सुन ले, हुसैन किनारा कशी करने नहीं आया है, अरे हुसैन तो नाना की उम्मत की कश्ती को पार लगाने आया है। हुसैन करबला में लड़ने के लिए नहीं गए थे। अल मुख्तसर आपने सुना होगा, जब मुहर्रम की 10 तारीख आई तो इमाम हुसैन और आपके रुफका, आपके जानिसार और आपके घर वाले 3 दिन से भूखे प्यासे थे। तवज्जो है, 3 दिन से भूखे प्यासे, खैमे में हुसैन प्यासे, खैमे में हुसैन के साथी, हुसैन के जानिसार, हुसैन के बच्चे प्यासे, 3 दिन से खाया नहीं, पानी पिया नहीं। अच्छा, अपनी भूख और प्यास बर्दाश्त करना इतनी बड़ी बात नहीं है जितना अपनी नजरों के सामने अपने बच्चों को प्यासा देखना, और वो भी उस वक्त जबकि पानी नजरों के सामने मौजूद हो और उस नहरे फुरात से जानवर पानी पी रहे हो। मगर आप तसव्वुर करें कैसा मंजर होगा, जानवर पानी पी रहे हैं, यजीदी पानी पी रहे हैं, मगर पैगंबर आजम के नवासे कौन नवासे, जिनके बारे में मेरे और आपके पैगंबर ने फरमाया अल हसनु वल हुसैनु सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना। सरकार फरमाते हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। कौन हुसैन? जिनके बारे में सरकार ने फरमाया इन्नल हसना वल हुसैना हुमा रैहानिया मिनद दुनिया। सरकार फरमाते हैं हसन और हुसैन मेरे दुनिया के 2 महकते हुए फूल हैं। कौन हुसैन? सरकार ने फरमाया अल हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ।
कौन हुसैन? हजरत ओसामा बिन जैद कहते हैं सरकार ने फरमाया, ए ओसामा सुन, ये मेरे बेटे हसन और हुसैन हैं। सरकार ने दुआ फरमाई, मौला मैं हसन और हुसैन से मोहब्बत करता हूँ। ए मेरे रब, जो हसन और हुसैन से मोहब्बत करे तू उनसे मोहब्बत फरमा। सरकार फरमाते, ए मेरे रब, ए मेरे अल्लाह, जो हुसैन को माने, जो हुसैन से मोहब्बत करे, जो हसन से प्यार करे, तू उससे प्यार फरमा। अल्लाह अल्लाह, कौन हसन कौन हुसैन? सरकार फरमाते, वमन माता अला हुब्बी आली मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम माता मुमिना। ए असमोली के सुन्नी जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, तुम अपनी किस्मत पर जितना नाज करो उतना कम है। सरकार ने फरमाया, ए लोगों, जो मेरी आल से, जो मेरी इतरत से, जो मेरी औलाद से, जो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करेगा, अगर वो उसी मोहब्बत में मरा तो अल्लाह उसका खात्मा ईमान पर फरमाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब हुसैनी हैं, हम सब हसनी हैं। सरकार और इरशाद फरमाते, वमन माता अला हुब्बी आली मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम माता शहीदा। जो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करेगा अल्लाह ताला उसे शहादत की मंजिलों पर फाइज फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद रिजवान मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा। आगे सरकार ने इरशाद फरमाया, वमन माता अला बुग़्ज़ि आली मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम माता काफिरा। जिसने मेरे अहले बैत से बुग़्ज़ किया, जिसने मेरे अहले बैत से दुश्मनी की अदावत की, उसका खात्मा कुफ्र पर होने का खतरा है। अल्लाह अल्लाह, वो हुसैन करबला में है, 3 दिन से प्यासे हैं, 3 दिन से भूखे हैं। अब मैं आपको जहां तक पहुंचाना चाहता था उसके करीब लेकर जाता हूं। आज हम नारे लगाते हैं हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम कहते हैं हम हुसैन के सच्चे आशिक हैं। आइए और करीब आइए, अपनी समातों को और मेरे करीब लाने की कोशिश कीजिए। ए नौजवानों, मैं आपके दिलों पर चोट मारने की कोशिश कर रहा हूं। हाथ में कड़ा डाल लेना, ये हुसैन की मोहब्बत का नाम नहीं है। माथे पर पट्टी बांधकर या हुसैन के सिर्फ नारे लगा लेना, ये हुसैनियत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ हुसैनियत क्या है। आओ थोड़ा सा और करीब करता हूँ। एक वक्त करबला में ऐसा भी आया जब सैयदा ज़ैनब इमाम आली मकाम की बारगाह में हाजिर हुई। अर्ज करती है, ए भाई हुसैन, देखिए ये 6 माह का शीर ख्वार अली असगर है। प्यास की शिद्दत से इसका गला बैठा जा रहा है, प्यास की शिद्दत से इस बच्चे का गला खुश्क हो चुका है। ए भाई हुसैन, मैं ये कह रही हूँ, इस बच्चे को यजीदियों के पास लेकर जाओ। यजीदियों से कहना, ए यजीदियों सुनो, तुम्हारी दुश्मनी है तो मुझसे है, तुम्हारी लड़ाई है तो मुझसे है। लिहाजा ये मेरा 6 माह का शीर ख्वार असगर है, इससे तुम्हारी क्या लड़ाई, इससे तुम्हारी क्या दुश्मनी। ए यजीदियों, तुम मुझे पानी नहीं देते ना दो, तुम मेरे बेटे असगर को पानी दे दो। ए भाई हुसैन, यजीदियों से कहना कि वो गलतियों पर शर्मिंदा और नादिम होकर अपनी गलती मान लें, तौबा कर लें। भाई हुसैन, यजीदियों से कहना कि तुम तौबा कर लो और मेरे बच्चे असगर को पानी दे दो। मैं हुसैन तुम्हारी खताओं को दरगुजर कर दूंगा और नाना जान से तुम्हारी सिफारिश करूंगा। अगर आज तुमने मेरे बेटे असगर को पानी के चंद कतरे दे दिए तो हुसैन तुमसे वादा करता है, हुसैन कयामत के दिन तुम्हें नाना जान के दस्ते पाक से कौसर का जाम पिलाएगा। जी जी। मेरे आका हुसैन ने जब इतना सुना, फरमाया, बहन ज़ैनब, ये यजीदी बड़े जालिम हैं, बड़े जाबिर हैं, बड़े बदबख्त हैं। मैंने बार बार इत्माम हुज्जत की, मैंने बार बार इनमें समझाया, मगर ये मेरी किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब सैयदा ज़ैनब ने बार बार इसरार किया तो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे हुसैन को अपने आगोश में लिया। अल मुख्तसर यजीदियों के पास
पहुंचे हैं हुसैन, और यजीदियों से कहते हैं ए यजीदियों अभी भी वक्त है, अपनी गलती पर शर्मिंदा हो जाओ, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, मैं हुसैन तुम्हें माफ फरमा दूंगा। ये मेरा 6 माह का शीर ख्वार असगर है, ये तुम्हारी दुश्मनी को नहीं जानता, इससे तुम्हारी क्या दुश्मनी है, इससे तुम्हारी क्या बैर है, इससे तुम्हारी क्या मुखालफत है। ए यजीदियों तुम हमें पानी ना देते मत दो, तुम मेरे 6 माह के शीर ख्वार असगर को पानी दे दो। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो से सुनना, कोई यजीदी ना बोला। हुसैन फरमाते हैं यजीदियों हुसैन के बेटे असगर को पानी ना देते हो मत दो, मगर जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, जिस नबी का तुम नाम लेते हो, जिस नबी की तुम उम्मत में हो, उस नबी के नवासे को पानी दे दो। कोई यजीदी ना बोला। हुसैन फरमाते हैं यजीदियों नबी के नवासे को पानी ना देते हो मत दो, तुम अली के पोते को पानी दे दो। कोई यजीदी ना बोला। हुसैन फरमाते हैं यजीदियों खातून जन्नत तैयबा ताहिरा सैयदा जाहिदा आबिदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पोते को पानी दे दो। कोई यजीदी ना बोला। हुसैन फरमाते हैं यजीदियों अल्लाह अल्लाह सैयदा ज़ैनब के भतीजे को पानी दे दो। कोई यजीदी ना बोला। आगे 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 मेरे आका इमाम फरमाते हैं ए यजीदियों ये मत समझना कि हुसैन तुमसे पानी मांगने आया था। एक यजीदी बौखला कर कहता है हुसैन अभी तो पानी मांग रहे थे, अभी तो कह रहे थे हुसैन के बेटे असगर को पानी दे दो, अब कहते हो कि हुसैन पानी मांगने नहीं आया था। अल्लाह अल्लाह, आका हुसैन फरमाते हैं यजीदियों हुसैन पानी मांगने नहीं आया था, हुसैन तो तुम्हारा बहाना मिटाने आया था, हुसैन तो इत्माम हुज्जत कायम करने आया था। यजीदी कहते हैं हुसैन कौन सा बहाना, किस बहाने की बात कर रहे हो। हुसैन फरमाते हैं यजीदियों जब हश्र का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, रब फरमाएगा यजीदियों तुम इतने बड़े जालिम, इतने बड़े बदबख्त, इतने बड़े नाअहल हो कि तुमने हुसैन तो हुसैन के 6 माह के बेटे असगर को भी पानी ना दिया। ए यजीदियों अगर मैं अपने बेटे असगर को ना लाता तो तुम ये बहाना कर सकते थे कि ए हमारे रब, ए परवरदिगार, ए अल्लाह अगर हुसैन हमारे पास असगर को लाते तो हम पानी दे देते, लिहाजा यजीदियों हुसैन असगर को ले आया है, तुमने पानी देने से इनकार कर दिया है, लिहाजा हुसैन ने तुम्हारे इस बहाने को मिटा दिया है। इतना कहना था। एक जालिम, एक बदबख्त, एक नाहंजार जिसका नाम हुरमला था, तेजाब में बुझा हुआ तीर उठाता है। ए मेरे सुन्नी जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, तीर भी वो जिससे जानवरों पर हमला किया जाता था, जिससे जानवरों पर वार किया जाता था, तेजाब में बुझा हुआ 3 मुंह वाला तीर हुरमला बदबख्त ने उठाया, अपनी कमान में चढ़ाया और हुसैन के बेटे असगर को टारगेट किया। इसने ऐसा तीर मारा कि वो तीर हुसैन के बेटे असगर के हुलकूम को चीर कर इमाम आली मकाम के बाजू में पेवस्त हो गया। अल्लाह अल्लाह, मैं तो यही कहूंगा कि जिस वक्त हुसैन के बेटे असगर के हुलकूम में तीर लगा होगा, मेरे हुसैन को कितनी तकलीफ हुई होगी, हुसैन को किस कदर दर्द हुआ होगा, हुसैन को किस कदर सदमा पहुंचा होगा। अगर हमारे घर में किसी का इंतकाल हो जाए तो हम बेहोश हो जाते हैं, कई कई लोग हमें संभालते हैं, मगर मैं तो कहूंगा ए आका हुसैन आपकी हिम्मत को सलाम, आपके हौसले को सलाम, आपकी जुर्रत को सलाम, आपकी बहादुरी को सलाम, आपकी शुजाअत को सलाम, आपके सब्र इस्तिक़लाल को सलाम, आपके सब्र तहम्मुल को सलाम, आपकी सब्र रज़ा को सलाम,
कभी अब्बास के कटे हुए बाजू हुसैन उठाते, कभी कासिम बिन हसन के जिस्म की टूटी हुई हड्डियों को समेटते, कभी ओनो मोहम्मद के लाशों को उठाते, कभी अल्लाह अल्लाह अपने भतीजे के लाशें को उठाते, कभी बेटे के लाशें को उठाते, कभी भाई के लाशें को उठाते। अल्लाहू अकबर कबीरा। और तो और अब हुसैन के बेटे असगर के हुलकूम में तीर लगा है। आका हुसैन ने तीर निकाला, जमीन पर फेंक दिया, खून की एक फुहार निकली। इमाम आली मकाम ने खून को अपने हाथों में लिया, अपने जिस्म पाक से मल लिया। असगर को एक हिचकी आई, रूह कफ़स उनसरी से परवास कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम आली मकाम असगर को सीने से लगाकर खैमे में आते हैं। सैयदा ज़ैनब अर्ज करती हैं, भाई हुसैन, क्या मेरे बेटे असगर को पानी मिल गया? क्या मेरे बेटे असगर ने पानी पी लिया? क्या मेरे नूरे नजर असगर के लबों पर पानी के कतरे टच हो गए? इमाम आली मकाम फरमाते हैं, बहन ज़ैनब, पानी तो नहीं मिला है मगर कौसर के जाम का मालिक बनकर आया है। इतना सुनना था, सैयदा ज़ैनब मचल गई, सैयदा ज़ैनब की चीख निकल गई। इमाम हुसैन फरमाते, बहन ज़ैनब, जोर से ना रोना, जोर से ना चीखना, बाहर यजीदी हैं, कहीं ऐसा ना हो किसी गैर महरम के कानों से आपकी आवाज टकरा जाए। अल्लाह अल्लाह, अब्बास के बाजू कलम हो चुके हैं, कासिम बिन हसन की जवानी पर घोड़े दौड़ाए जा चुके हैं, ओनो मोहम्मद के लाशों को घोड़ों के सुमों से कुचल दिया गया है, असगर के हुलकूम में तीर मार दिया गया है, 3 दिन से भूखे प्यासे हैं। और हुसैन अपनी बहन ज़ैनब को पर्दे की तलकीन फरमा रहे हैं। हुसैन कहते हैं, बहन ज़ैनब, जोर से ना रोना, कहीं किसी गैर महरम के कानों से आपकी आवाज ना टकरा जाए। ये कौन ज़ैनब है? जो कुरान की फाजिला है, जो हदीस की अल्लाह अल्लाह आलिमा है। ये वो सैयदा ज़ैनब है जिन्होंने तकरीबन 15 साल कूफे की नजफ अशरफ की जामा मस्जिद में बैठकर औरतों को कुरान और हदीस पढ़ाया है। अल्लाह अल्लाह, ये वो सैयदा ज़ैनब है जिनके जिस्म पर कभी किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़ी। ये वो सैयदा ज़ैनब है जिनकी नजरों ने कभी किसी गैर मर्द को नहीं देखा। हुसैन अपनी उस तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा बहन को कह रहे हैं, बहन ज़ैनब, जोर से ना रोना, कहीं किसी गैर महरम के कानों से आवाज टकरा जाए। आज हम हुसैन के नाम का जुलूस निकालें तो हमारी माँ बहनें बेपर्दा होकर घूमती हैं, और तो और मेरी बहनें, मेरी माएँ बैठी हैं। ए मेरी बहनों, तुम्हें सैयदा ज़ैनब का वास्ता, तुम्हें खातून जन्नत फातिमा ज़हरा का वास्ता। आज ये मेरी बहनें फैशन के नाम पर बेहयाई को फॉलो कर रही हैं, और माज़अल्लाह शादी का मौका हो, अकीके का मौका हो, मंगनी का मौका हो, मेले में जाना हो, कहीं पर बाजा देखने के लिए जाना हो, डीजे में जाना हो, फुल मेकअप करती हैं, हेयर स्टाइल बनाती हैं, आई ब्रो बनाती हैं, और माज़अल्लाह लिबास इतना टाइट कि जिस्म के तमाम आज़ा ज़ाहिर होते। इससे ज्यादा मेरी ज़बान अदब कुछ कहने की हिम्मत और जसारत नहीं रखती। जब आज मेरी जवान बहन, जवान बेटी बेपर्दा होकर घर से निकलती है, रास्ते के चक्कर काटती है, और ये नौजवान भी कुछ कम नहीं है, ये इधर उधर घूम रही होती है, और ये भी शादियों में हमने देखा 4 इधर खड़े हैं, 4 इधर खड़े हैं, 4 इधर खड़े हैं, अपनी चचेरी मुमेरी खलेरी फुपेरी बहन बेटियों की इज्जतों को तक रहे। ए नौजवानों, क्या यही हुसैनियत है? माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन, तुम कैसे हुसैनी हो? क्या अल्लाह ने तुम्हें ताकत, जवानी, पावर इसीलिए दी है कि तुम अपनी बहन बेटियों की इज्जतों को तको? आज तुम्हें मालूम नहीं है, 10 साल में 10 लाख से ज्यादा हमारी बहनें, हमारी बेटियां इर्तिदाद का शिकार हो चुकी हैं और गैर मुस्लिमों की गोद में जाकर बैठ गई। 10 लाख से ज्यादा मुस्लिम बहनें अल्लाह अल्लाह गैर मुस्लिमों के साथ जाकर इस्लाम धर्म को छोड़ चुकी हैं। ये सब फैशन, बेहयाई और हमें अपनी बहन बेटियों को बेपर्दा घुमाने का नतीजा है। और उसके बदले में हमारी बहनों को क्या मिला? कभी होटल के रूम में अल्लाह अल्लाह जिस्म पर लिबास नहीं। बरेली के अंदर अभी कुछ महीने पहले एक लड़की की लाश मिली, बिल्कुल बरहना। चंद गैर मुस्लिम लड़कों ने उसके साथ बलात्कार किया, रेप किया और बिल्कुल बरहना हालत में उसे होटल के रूम में छोड़कर चले गए। वो बहन
एक गैर मुस्लिम के चक्कर में पड़ी थी और कहा था मेरा वाला ऐसा नहीं है, मेरा वाला ऐसा नहीं है, और उसने एक बदबख्त के चक्कर में अपने मजहब को छोड़ दिया, अल्लाह को भूल गई, अल्लाह के रसूल को भूल गई, और उसने उसके साथ क्या किया, अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ जिनाकारी की, उसके जिस्म पर माज़अल्लाह चाकुओं से और धारदार हथियार से उसके जिस्म को नोचा और उसे तड़पता हुआ छोड़कर होटल के रूम से भाग गए। उसने तड़प तड़प कर वहीं पर दम तोड़ दिया। आप भी सुनते रहते होगे, कभी अखबारात में, कभी न्यूज चैनल पर, कहीं पर रेलवे ट्रैक पर किसी मुस्लिम बेटी की लाश मिलती है, कभी जो है कहीं झाड़ियों में एक पॉलीथीन में पैक होकर किसी बहन की लाश मिलती है। ए मेरी बहनों, ए मेरी बहनों, तुम्हें खातून जन्नत की अजमत का वास्ता, तुम कहती हो हम लव के खातिर बाप को छोड़ देंगे, मोहब्बत की खातिर अपने घर को छोड़ देंगे। ए मेरी बहन, ये मोहब्बत तुझे तबाही के दहाने पर पहुंचा देगी। मोहब्बत ये नहीं है, बल्कि तुझे मोहब्बत करनी है तो अल्लाह से कर, अल्लाह के रसूल से कर, सैयदा फातिमा से कर, सैयदा ज़ैनब से कर, और पर्दे में रहकर ये बता दे मेरा ईमान इतना कमजोर नहीं है कि मैं किसी गैर मुस्लिम के चक्कर में अपने मजहब को छोड़ दूं। पर्दे में रह और दुनिया वालों को ये बता दे वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा। अरे नबी का चाहने वाला नामे नबी पर जान दे देगा। हमारी भी बहुत सारी खामियां, अगर हम किसी से कह दें कि भाई आपकी बहन, आपकी बेटी बेपर्दा घूम रही है, बोले सैयद साहब क्या करें, शादी का मौका, सब चलता है, और जब कोई बात बिगड़ जाती है तो फिर कहते हैं बोले हजरत हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, हजरत हमारी इज्जत तुम ही बचा लो, हजरत हमारी नाक कटने जा रही है समाज में, तुम ही बचा लो। तो मैंने कहा भैया मैं कैसे बचा लूं? बोले हजरत कोई तावीज दे दो, हमारी लड़की कहना ही ना मान नहीं। मैंने कहा क्या कहना ना मान नहीं? बोले कह रही है फला लड़के से शादी करूंगी, अगर शादी नहीं कराई तो भाग जाऊंगी, फांसी के फंदे पे लटक जाऊंगी। अब हमने भी जो था कलम उठाया, तावीज लिखा दे दिया। एक हफ्ते के बाद फिर आ गई ये औरतें बहुत तावीजों के पीछे पड़ रही हैं। बोले सैयद साहब क्या कच्चा ही दे दिया था? मैंने कहा बहन ये कच्चा पक्का क्या होता? बोले एक मौलाना के पास हम गए थे, वो कह रहे थे कच्चा वाला 151 का, पक्का वाला 1151 का। तो मैंने कहा भैया हमारे पास कोई कच्चा पक्का नहीं है, जितना हमारे बुजुर्गों ने सिखाया हमने लिख के दे दिया। अब तेरा काम बनाना ना बनाना ये अल्लाह के इख्तियार में। बाज तो ऐसी आ, बोले सैयद साहब 1151 की बजाय 1551 ले लो, मगर काम पक्का ही कर दो। मैंने कहा नमाज पढ़ी थी? बोले हाँ जुम्मे की पढ़ी। 60 साल की हो गई, और जब इनके घर में कोई शादी का प्रोग्राम हो तो ढोलक खुदाए फिर रही है। मैंने कहा अम्मा क्या हुआ? बोले शादी का मौका है, अल्लाह नाम के दो बोल तो गा ही लूं। मैंने कहा 60 साल की हो गई, कलमा याद नहीं, नमाज याद नहीं, वुजू का तरीका सीखा नहीं, गुस्ल करना आया नहीं, और माज़अल्लाह ढोलक उठा के कह रही है अल्लाह नाम के दो बोल तो गा ही लूं। मैंने कहा ए मेरी बहन जरा होश में आ जा। शिकायत करती है बच्चे कमाते बहुत है मगर घर में बरकत ना हो रही, बच्चे कमा बहुत रहे मगर बीमारियों में चला जाता, बच्चे कमा बहुत रहे मगर घर में रुकता ही नहीं। मैंने कहा ए मेरी बहन अगर तू चाहती है तेरे घर में बरकत हो तो सुन, पर्दे में रह, कुरान पढ़, दुरूद पढ़, और दुनिया वालों को ये बता दे हमें तुमसे मोहब्बत नहीं है, हमें तो सैयदा फातिमा ज़हरा से मोहब्बत है। अरे जब कोई बहन, जब कोई बेटी पर्दे में रहकर अपने भाई, अपने बाप, अपने बेटे, अपने शौहर के लिए दुआ करती है, अल्लाह उसके पर्दे की बरकत से उसकी दुआओं को कबूल फरमाए। अब ना पर्दे में बैठ रही हैं, ना नमाज पढ़ रही हैं, ना दुरूद शरीफ पढ़ रही हैं, और फिर कहें कि घर में बरकत ना हो रही। तो आप समझ गए हो कि मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, अगर खत्म कर दें। चलिए बस 5 मिनट हो, हाँ 5 मिनट दुरूद पाक पढ़कर सुनाएं। अच्छा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिकम व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह आप तवज्जो मेरी तरफ रखें। आपका जलसा 100% नहीं बल्कि 101% कामयाब है, क्योंकि हम सब जब यहाँ पर बैठकर तवज्जो इस तरफ, बस चंद मिनट में बिल्कुल इख्तिताम की तरफ जा रहा हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शायद आपके दिल पर चोट लग जाए
और अगर किसी के दिल पे चोट लग गई तो इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब और बाद मरने के आखिरत भी कामयाब। अल्लाह अकबर कबीरा। आपका जलसा 100% कामयाब है। मैं आपको मुबारकबाद पेश करूंगा कमेटी वालों को और आप सबको कि आपने इमाम हुसैन की मोहब्बत में ये जलसा सजाया। हम सब यहाँ पर बैठकर जब इमाम अली मकाम का जिक्र कर रहे हैं ना तो अर्श के फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज कर रहे होंगे, परवरदिगार आलम बारे इला खालिक कायनात मालिक कायनात असमोली की सरजमीन है, रात का 1 बजने वाला है। मौला तेरे कुछ बंदे अपने बिस्तरों को छोड़कर, अपनी नींद को छोड़कर, अपने आराम को छोड़कर जलसगाह में बैठकर तेरे नबी के नवासे हुसैन का जिक्र सुन रहे हैं। रब फरमाएगा, ए फरिश्तों मैं देख भी रहा हूँ सुन भी रहा हूँ, तुम कयामत के दिन के लिए गवाह हो जाओ। हुसैन के सदक़े में मैंने इन सब के गुनाहों को माफ कर। अब आप सोच रहे होगे सैयद साहब ने बड़ी अच्छी बात बता दी भाई, हुसैन का जिक्र सुन लिया गुनाह माफ हो गए और नमाज पढ़ के क्या करेंगे? देखो नियाज भी हमारी है और नमाज भी हमारी है। हाँ। अच्छा अब मैं उसी तरफ आता हूँ। इमाम हुसैन असगर के लाशे को लेकर खैमे में आए। सैयदा ज़ैनब ने अर्ज़ किया, भाई हुसैन का मेरे बेटे असगर ने पानी पी लिया। हुसैन क्या मेरे बच्चे असगर को पानी मिल गया? हुसैन फरमाते हैं, बहन ज़ैनब पानी तो नहीं मिला है मगर कौसर के जाम का मालिक बनकर आया है। सैयदा ज़ैनब मचल गई। कहा, भाई हुसैन हम 3 दिन से प्यासे हैं, आप खामोश हैं। हम 3 दिन से भूखे, आप खामोश हैं। हुसैन अब्बास के बाजू कटे, आप खामोश। अबू बकर बिन अली शहीद हुए, आप खामोश। उमर बिन अली शहीद हुए, आप खामोश। उस्मान बिन अली शहीद हुए, आप खामोश। अब्दुल्ला बिन अली शहीद हुए, आप खामोश। उबैदुल्ला बिन अली शहीद हुए, आप खामोश। अब्बास शहीद हुए, भाई हुसैन आप खामोश हैं। औनो मोहम्मद को शहीद कर दिया गया, आप खामोश हैं। अली अकबर को शहीद किया गया, आप खामोश हैं। हबीब इब्ने मज़ाहिर को शहीद किया गया, आप खामोश हैं। असगर के हुलकूम में तीर लगा, आप खामोश हैं। सकीना प्यासी हैं, आप खामोश हैं। ए भाई हुसैन कुछ तो बोलिए, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? हुसैन कुछ तो कहिए। आका हुसैन ने फरमाया था, बहन ज़ैनब, ज़ैनब, ज़ैनब मैं क्या कहूँ, ज़ैनब मैं क्या बोलूँ? मेरी तरफ से मेरे रब का कुरान बोल रहा है। ज़ैनब मैं क्या कहूँ, मेरी तरफ से अल्लाह का कुरान बोल रहा है। ज़ैनब सुनो, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। ज़ैनब वो जाबिर हैं, जब्र कर रहे हैं, हम साबिर हैं, सब्र कर रहे हैं। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। बहुत हुसैन फरमाते, बहन ज़ैनब मैं क्या कहूँ, मेरी तरफ से रब का कुरान बोल रहा है। सैयदा ज़ैनब सब्र करती हैं। अल मुख्तसर आखिर में एक वक्त ऐसा भी आता कि इमाम हुसैन खुद मैदान करबला में आ जाते हैं, फिर यजीदियों को समझाते हैं, ए यजीदियों आ क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं पैगंबर आजम का नवासा हूँ, जन्नती जवानों का सरदार हूँ। सरकार ने फरमाया कि मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। ए यजीदियों सरकार ने फरमाया, जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने हुसैन से अदावत की उसने मुझसे अदावत की, जिसने हुसैन से सुलह की उसने मुझसे सुलह की। यजीदियों मेरे मकाम को पहचानो, यजीदियों मेरे मर्तबे को पहचानो। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद कहता है, अमर बिन साद कहता है, यजीदी कहते हैं हुसैन हम कुछ नहीं सुनेंगे, हम यहाँ पर तुम्हारी तकरीर सुनने के लिए नहीं आए। हुसैन या तो यजीद की बैत कबूल करो या हमसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हुसैन फरमाते हैं, ए यजीदियों सुनो, मैं नबी का नवासा हूँ, अली का बेटा हूँ, खातून जन्नत का लख्ते जिगर हूँ। यजीद शराबी है। हुसैन एक शराबी के हाथ में अपना हाथ कैसे दे देगा? हुसैन
एक नशेड़ी के हाथ में अपना हाथ कैसे दे देगा? ए यजीदियों सुनो, यजीद अय्यार है, मक्कार है, शरीयत मुस्तफा का आमिल नहीं है, वो तो फांसी को फाजिर है। हुसैन उस जालिम के हाथ में हाथ कैसे दे देगा? जाओ यजीद से कहो वो सुन्नतों पे अमल करे, हुसैन उसके हाथ में हाथ दे देगा। मगर ये यजीदी कहते हैं हुसैन हमारे पास वक्त नहीं है, या तो हमसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ या यजीद की बैत कबूल कर लो। अल मुख्तसर इन यजीदियों ने पहल की, हुसैन पे हमला कर दिया। अब हुसैन के मुकाबले में जो आता हुसैन उसके वार को रोकते, और जब अली का शेर खातून जन्नत का लाल पैगंबर आजम का नवासा सैयदा खदीजतुल कुबरा का नूरे नजर जब किसी यजीदी पर वार करता तो एक ही वार में यजीदी के दो टुकड़े हो जाते। अब हुसैन के मुकाबले में जो आता हुसैन उसे वासिल जहन्नम कर देते। कई सारे यजीदी जब वासिल जहन्नम हो चुके तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद बोला, अमर बिन साद बोला, साथियों हुसैन से एक एक की लड़ाई ना लड़ो, हुसैन से तलवार की लड़ाई बंद कर दो। कहीं ऐसा ना हो एक तारीख ऐसी भी लिखी जाए कि तन्हा शेरे खुदा के शेर ने 22,000 यजीदियों को मिट्टी में मिला दिया, 22,000 यजीदियों को ढेर कर दिया, 22,000 यजीदियों को वासिल जहन्नम कर दिया। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद बोला, अमर बिन साद बोला, साथियों अब हुसैन से तलवार की लड़ाई बंद करो, बल्कि हुसैन को नरगे में ले लो, हुसैन को बीच में घेर लो और फिर चारों तरफ से हुसैन पर हमला करो। कई हजार यजीदी एक साथ अली के शेर पर, खातून जन्नत के नूरे नजर पर हमला करना शुरू कर देते हैं। कोई तीर मार रहा है, कोई नेजा चुभा रहा है, कोई भाला मार रहा है। एक जालिम यजीदी ने ऐसा तीर मारा जो हुसैन की पेशानी में आके लगा। ये हुसैन की वो पेशानी थी जिसे पैगंबर आजम ने चूमा था, ये हुसैन की वो पेशानी थी जिसे सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन, मौला अली मुश्किल कुशा दीगर सहाबा किराम ने चूमा था। ए असमोली के सुन्नी जिंदा दिल गयूर मुसलमानों जरा तसव्वुर करें, जब इन यजीदियों ने हुसैन की पेशानी में तीर मारा होगा तो मेरे आका पैगंबर आजम की रूह पाक को कितनी तकलीफ हुई होगी। अल्लाह अल्लाह, मगर इन यजीदियों ने एक ना सोची, हुसैन ने उस तीर को अपनी पेशानी से निकाला, जमीन पर फेंक दिया। अल मुख्तसर हुसैन के जिस्म पाक पर, हुसैन के जसद अतहर पर 72 से ज्यादा जख्म आ चुके थे। एक रिवायत के मुताबिक 100 से ज्यादा जख्म आ चुके थे। हुसैन घोड़े पर सवार है, नमाज का वक्त है, हुसैन जख्म खाए हुए हैं, हुसैन के जिस्म पाक से खून बह रहा है, खून के कतरे बह रहे हैं। मेरे आका हुसैन ने घोड़े पर ही नमाज की नियत कर ली। जब हुसैन घोड़े पर थे, बाज मुअर्रिखीन कहते हैं ये हालत कयाम की थी। जब हुसैन घोड़े से नीचे आ रहे थे ये हालत रुकू की थी। हुसैन जमीन पर आए तो आपने अपनी पेशानी को सजदे में रख दिया। हुसैन सजदे में है, सुबहान रब्बियल आला की तस्बीह पढ़ रहे हैं। शिमर लईन आगे बढ़ा, खोली आगे बढ़ा, सनान आगे बढ़ा। यजीदी कहते हैं साथियों मौका अच्छा है, हुसैन सजदे में है। इन जालिमों ने हुसैन के गले पे खंजर चलाना शुरू कर दिया। हुसैन के गले पे खंजर चला रहे हैं, हुसैन सजदे में है, ये हुसैन के गले को काट रहे हैं। किसी शायर ने यूं मंजर कशी की, हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। अदूत सर पे तेग तोले, हुसैन सजदे में जाके बोले, मदीने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा नहीं। बेशक अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
हाय जी जी क्या कहने हैं। हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। अदूत सर पे तेग तोले हुसैन सजदे में जाके बोले, मदीने वालों गवाह रहना नमाज मेरी कज़ा नहीं है। आपकी तवज्जो चाहता हूँ, बिल्कुल पॉइंट पे आता हूँ। अल्लाह अल्लाह, जब हुसैन मदीने से चले थे तो मदीने वालों ने कहा था हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है। हुसैन ने मदीने से मक्के का सफर किया, मक्के वालों ने देखा, मक्के वालों ने कहा हुसैन जिंदा है। अल मुख्तसर, हुसैन मक्का से करबला पहुंचे। शिमर ने कहा हुसैन जिंदा है, खोली ने कहा हुसैन जिंदा है, हुरमला ने कहा हुसैन जिंदा है। अब्ला अल्लाह अमर बिन साद ने कहा हुसैन जिंदा है। 22,000 यजीदियों ने कहा हुसैन जिंदा है। हुसैन सजदे में गए। यजीदी सोच रहे थे हम हुसैन का सर काटेंगे, हुसैन मिट जाएंगे, हुसैन मर जाएंगे, माज़अल्लाह हुसैन खत्म हो जाएंगे। मैंने कहा ए यजीदियों, तुमने करबला में हुसैन को देखा तो कहा हुसैन जिंदा है, मगर सुनो जब हुसैन ने सर कटाया तो अब कोई दुनियादार नहीं बल्कि परवरदिगार कह रहा है हुसैन जिंदा। कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा जी जी। कटा दिया मगर नमाज नहीं छोड़ी जी। और तुम्हारा जुम्मा ही जुम्मा चल गया। जी पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे नमाज? अरे यार आप नहीं पढ़ोगे तो कोई एंटीने वाले थोड़ी आएंगे। हाँ फिर कह रहे हैं कि हम परेशान हैं, इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। अदूत सर पे तेग तोले हुसैन सजदे में जाके बोले, मदीने वालों गवाह रहना नमाज मेरी कज़ा नहीं है। और कौन कहता है, कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन? अगर दिल से टच हो ना बात और आपको लगे कि सच बात और हक बात आप तक पहुंची है तो मोहब्बतों का सबूत देना। कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन? सच तो ये है लबे शब्बीर को तरसा पानी। कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन? सच तो ये है लबे शब्बीर को तरसा पानी। ये इम्तिहाने सब्र है वरना हुसैन है। उंगली जमी पे रख दें तो समंदर निकल पड़े, उंगली जमी पे रख दें तो समंदर निकल पड़े। ये मेरे साथ हाफिज सानिब साहब हैं, चंद अशार नाते रसूल के पढ़ेंगे, आप मुलाहजा करना, उसके बाद इंशाअल्लाह जैसा आप चाहेंगे।